हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी, नहीं, हमारे दैनिक जीवन की सारी गतिविधियों का आधार भी डेटा होता है। मैं तो परिवार की बात करता हूं, अगर वही डेटा नहीं है कि आमदनी कितनी जाएगा, अगर ये डेटा हमारे पास सही नहीं हुआ तो जितनी चादर है उससे ज्यादा पांव फैला दिए और बाद में पैसा ले लिया उधार, तो उधारी वाला डंडा लेके घूम रहा, अगला मेरा पैसा। किसी भी क्षेत्र में बिना डेटा के काम नहीं चल सकता। और जो वर्तमान सदी है ये सचमुच में डेटा युग है। इसके पहले डेटा का इतना मतलब नहीं समझा जाता था, और इसलिए शायद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का जो संकल्प लिया, तो प्रगति का आकलन करने के लिए, नीतियां बनाने के लिए, नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटा की आवश्यकता पर बल दिया, और डेटा भी ऐसा जो शुद्ध हो, विश्वसनीय हो और गुणवत्तापूर्ण हो। और ये जितनी भी योजनाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब आप तो जानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई। इन योजनाओं का ठीक से रोड मैप बने, नीचे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, और उसके बाद उसका असर और प्रभाव। इसलिए डेटा कलेक्शन चाहिए। और इसलिए कोई ये ना माने कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कोई छोटा मोटा विभाग है। ये बेस है, आधार है बाकी सब विभागों का। इसलिए मित्रों, मैं आपको अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं। और मानने के साथ साथ अब जरूरी है कि आपको ट्रेनिंग भी पूरी दी जाए। अब ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन साधन ही आपके पास नहीं है। आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, जरूरी चीजें नहीं है, तो फिर तो रोकड़ बही में लिखेंगे। अब अभी हमें बता रहे थे सचिन जी के कागज में अपना टाइप किया हुआ रखा है, आंगनवाड़ी में बच्चों की संख्या लिख दो नीचे। अब आज के जमाने में इससे काम थोड़ी चलेगा। आपके पास संसाधन चाहिए, और इसलिए मैं आज आपको यह आश्वस्त करने आया हूं कि जो काम आपका नहीं है
वो आपसे नहीं करवाएंगे। जो काम आपका है डेटा कलेक्शन का, उसके लिए पूरी ट्रेनिंग भी देंगे और उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेंगे। और इसलिए हमने राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन का फैसला किया है। अभी सचिन जी बता रहे थे कि जो हमारी टास्क फोर्स ने अलग अलग अनुशंसाएं की थी, उन सबको पूरा करने के काम में हम लगे हुए हैं और उसी की एक कड़ी है ये कार्यशाला आपकी। अब पहले या तो हमारे पास विश्वसनीय डेटा ही नहीं होता था और डेटा के लिए भी कई बार बाहरी एजेंसियों पर निर्भर था, और बाहरी एजेंसी अगर कोई हो तो वो डेटा से छेड़छाड़ भी कर देती थी। कई बार सर्वर विदेशों में रहता था, उसके अलग प्लस माइनस है आप जानते हैं। इसलिए अब समय आ गया जब डेटा भी हमारा हो, संधारित करने का स्थान भी हमारा हो, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की फेरबदल या आवश्यकता के समय उपलब्धता में कोई रुकावट ना डाल सके। ये सारे प्रयास हम उसी दिशा में कर रहे हैं। डेटा की 4 विशेषताएं होती हैं। एक, डेटा समय पर प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, वो विश्वसनीय होना चाहिए, गड़बड़ हो गया तो सारा आंकलन ही। तीसरा, वो गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। और चौथा, वो जन उपयोगी होना चाहिए। डेटा केवल सरकार की आवश्यकता नहीं है, डेटा जनता की भी जरूरत है। इसलिए उसकी उपलब्धता जनता के लिए भी होना चाहिए, ताकि उस पर शोधकर्ता शोध कर सकें और लोग खुद अपने कामों में भी उपयोग कर सकें। डेटा की स्वच्छता मतलब क्लीननेस भी जरूरी है। डेटा खराब है तो निष्कर्ष खराब ही निकलेंगे। अगर क्लासिफाइड नहीं है तो उसका उपयोग अच्छी तरह नहीं हो सकता। हम कंप्यूटर में एक शब्दावली का उपयोग करते हैं, गीगो। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर कंप्यूटर में कचरा फीड करेंगे तो कचरा ही तो निकलेगा, प्रोसेसिंग होके कचरा ही निकलेगा। कचरा फीड करेंगे तो रिजल्ट भी कचरा ही होगा। अगर अच्छा बीज बोएंगे तो फल अच्छा मिलेगा, मतलब पौधा अच्छा होगा। और अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो पौधा अच्छा कहां से होगा। इसलिए हमें अच्छे डेटा की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से हम ये सारी कवायद कर रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य है जहां राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जहां तक मेरी जानकारी। और इससे आप राज्य सरकार की तत्परता और गंभीरता का अंदाज लगा सकते हैं। सांख्यिकी व्यवस्था को राज्य स्तर और जिला स्तर पर पूर्ण कंप्यूटराइजेशन और सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए हमने कई कदम उठाए। हमने राज्य स्तर और जिले स्तर पर पूर्ण कंप्यूटराइजेशन करने का निर्णय लिया है। साथ ही पूर्ण कंप्यूटराइजेशन के साथ डैशबोर्ड और सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था प्रक्रियाधीन है, इसको भी हम करेंगे, कर रहे हैं, हमने प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से प्रदेश में हम एक संपूर्ण एवं एकीकृत डेटा बैंक का निर्माण करने में सफल हो जाएंगे, जो प्रदेश में सांख्य आधारित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। अब मैं आपको मेरे उदाहरण बताता हूं। हमने सीएम डैशबोर्ड बनवाया। अब एक व्यवस्था थी, हम अलग अलग आंकड़े बुलाएं, विभागों से कहें प्रस्तुतिकरण करो।
लेकिन सीएम डैशबोर्ड में जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मेरी चाही गई हर जानकारी, प्रोग्रेस, किस विभाग में कितना काम हुआ है, वो सब सामने आ जाती है। कई बार मैं रोज देखता रहता हूं, आंकड़े उसमें भी ठीक होने चाहिए, काम बहुत आसान हो जाता है। जो हम डेटा संग्रह का काम कर रहे हैं, उसके मानकीकरण के लिए प्रत्येक विभाग में अब सांख्यिकी प्रकोष्ठ का निर्माण किया गया है, जिनका प्रशिक्षण समय समय पर अब किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण अब लगातार चलेगा, राज्य स्तर पर भी और जिला स्तर पर भी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं बात को बहुत लंबी नहीं करना चाहता। अभी सचिन जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। देखिए, देश या प्रदेश को आगे बढ़ाना तो हमको टारगेट फिक्स करने पड़ेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपने तय कर लिया कि आज मैं इतना काम करूंगा और महीने भर में इतना करूंगा और साल भर में इतना करूंगा, तो आप फिर उतनी कोशिश करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर आप कुछ तय ही नहीं करें कि मुझे कितना करना है, तो जितना हो गया उतना हो गया। जब तक आप लक्ष्य तय नहीं करेंगे, जैसे हमने कई योजनाओं का तय कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, जुलाई में इतने मकान बनेंगे, अगस्त में इतने बनेंगे, सितंबर में इतने बनेंगे, अक्टूबर में इतने बनेंगे, नवंबर में इतने बनेंगे, दिसंबर में इतने बनेंगे। अब मेरे पास फीड है, मैं देखता हूं कितने बने बताओ, और उससे कम बने तो विभाग की गर्दन पकड़ता हूं कि ये कम क्यों बने बताओ। अगर हम टारगेट ही तय नहीं करेंगे तो लक्ष्य प्राप्त क्या करेंगे? हो गए साहब, जितने हो गए हो गए, और नहीं तो कह दिया कि बना ही नहीं, हम क्या करें? अब बनवाने वाले को भी खींचेंगे, बनाने वाले को भी खींचेंगे। बिना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। रोते गाते जैसे तैसे जितना हो जाए कर लो, तो उससे कोई बड़ा टारगेट अचीव होता है क्या? हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। हम बैठे सचिन जी के साथ, हम कहा मध्य प्रदेश का योगदान तो बताओ कितना होगा। अब $5 ट्रिलियन की बनाना है तो राज्यों को ही तो करना पड़ेगा कुछ। तो हमारे अधिकारी बैठे और बैठ के हमने एक्सरसाइज की, ये बताओ हम कितना योगदान मध्य प्रदेश की तरफ से कर सकते हैं। अरे वो हमने ऐसा नहीं किया, जीएसडीपी टास्क फोर्स का गठन कर दिया, भारत भर के विशेषज्ञ जोड़े, और उनने जो हमें बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने हमें कहा कि 3 अनुमान है। अच्छा, करना कब तक है? 2025-26 तक। तो उन्होंने 3 अनुमान बताए। एक बताया $232 अरब, दूसरा बताया $280 अरब, और तीसरा बताया $550 अरब। अब मैंने आंकड़े सामने देखे। अब देख के मैंने राज्य के अधिकारियों से कहा कि ये 3 हैं। एक, रोते गाते झीकते जैसे तैसे अगर चलना हो तो कितना करेंगे? $232 अरब हो ही जाएगा। दूसरे थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो $280 अरब हो जाएगा।